नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान। जो आपका नेक्स्ट पेपर है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो पेपर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस पेपर का सॉल्यूशन उन्हें भी मिल सके। तो पेपर का पूरा हाल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1961 में। तो सन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 61 में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित सा कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में शामिल हुए थे। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए थे। यह कथन गलत है। ये कथन कैसा है? गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है। द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है बड़ी शक्तियों का बढ़ती संख्या। द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है, क्या नहीं है? बड़ी शक्तियों की बढ़ती संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। कब बनाई थी बर्लिन की दीवार? 1961 ईस्वी में। शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक थी। शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक क्या थी? बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। तो क्या थी शीत युद्ध की सबसे? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। सबसे बड़ी प्रतीक क्या थी? बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे था? अमेरिका द्वारा अपनी लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमला। अमेरिका द्वारा अपनी लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। तो आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? सितंबर 2001 में। तो कब हुआ था? सितंबर 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन। तो चीन क्या नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला रिक्त स्थान है गुट निरपेक्षता
गुटों से दूर रहने की स्थिति है। तो क्या है? सैनिक से दूर रहने की स्थिति है। गुट निरपेक्षता सैनिक गुटों से दूर रहने की स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गुट निरपेक्षता शीत युद्ध से असभ्यता की नीति है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, शीत युद्ध का आरंभ सन 1945 में हुआ था। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? सन 1945 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की कैसी धारा है? समाजवाद विचारधारा है। तो कैसी धारा है? समाजवाद विचारधारा है। सोवियत राजनीति प्रणाली की समाजवाद विचारधारा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, छठवें में क्या भरा जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 8वां नंबर है, बर्लिन की दीवार गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार का गिरना। ये कब बनाई गई थी? 1961 में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगस्त 1990 में इराक कुवैत पर हमला किया। इराक ने कहाँ हमला किया? कुवैत पर। तो खालिस्तान पे क्या बनेंगे? कुवैत। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश ने मुनाफा कमाया? प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा कमाया। किसने? अमेरिका ने मुनाफा कमाया। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, आसियान क्षेत्रीय मंचों के कामों से आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। तो क्या भर देंगे? आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1992 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर समीपवर्ती लड़ाई हुई थी। 1992 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य युद्ध क्या है? दो विचारधाराओं वाले राष्ट्रों का युद्ध है। तो कैसा है? सत्य। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कोरिया युद्ध 1950 में हुआ था। तो कोरिया युद्ध कब हुआ था? 1950 में। ये कथन कैसा है? ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, भारत पूंजीवादी विचारधारा का पोषक है। तो भारत पूंजीवाद विचारधारा का पोषक है। तो ये कथन कैसा है? गलत है। तो कैसा है? गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमी गुट का प्रमुख देश सोवियत संघ है। असत्य। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। बिल्कुल सही। बर्लिन की दीवार कितनी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। बर्लिन की दीवार 1989 में बनी थी। तो ये कथन गलत है। तो कब बनी थी? 1961 में बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, 1917 की समाजवादी क्रांति पूंजीवादी विचारधाराओं से प्रभावित थी। तो कैसा कथन है? गलत है। तो कैसा है? गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत 2001 से हुई थी। ये कथन गलत। कब से हुई थी? 1991 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है।
सत्य। कैसा है? सत्य। प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो कैसा है? ये सत्य है। अभी तक किसी राजा ने आक्रमण करते समय संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा नहीं की है, तो ये कैसा है? गलत। अभी तक किसी राज ने आक्रमण करते समय संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अमेरिका को अर्थव्यवस्था में कौन से देश चुनौती देते हैं? तो कौन से देश चुनौती देते हैं? जापान, चीन और भारत। अमेरिका को अर्थव्यवस्था में कौन से देश चुनौती देते हैं? जापान, भारत और चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व के किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? विश्व के किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? इंग्लैंड। किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? अमेरिका। अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में। नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, किन बड़ी शक्तियों से संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? अमेरिका और ब्रिटेन ने। किन बड़ी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर हमला किया था? अमेरिका और ब्रिटेन ने। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, राहत पहुंचाकर उपचार करना। राहत पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? राहत पहुंचाकर उपचार करना। इसके बाद नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार से किसका विभाजन हो गया था? बर्लिन की दीवार से जर्मनी का विभाजन होता है। किसका? जर्मनी का। इसके बाद नेक्स्ट है, 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में। 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में। सोवियत संघ ने किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों की धूम देखी जाती है? तो किस में देखी जाती है? उज्बेकिस्तान में। किस में देखी जाती है? उज्बेकिस्तान में। गुटनिरपेक्षता क्या है? भतार सैनिक गुटों से दूर रहना चाहते हैं। भतार सैनिक गुटों से दूर रहना चाहते हैं। इसके बाद 10वां है, दो बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहते हैं। बराबर वाले देश के मध्य तनावपूर्ण संबंध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारोस ने। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, दो बड़ी शक्तियों की संबंधों से क्या तात्पर्य? द्विपक्षीय या शीत युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध न होते हुए भी एक ऐसी परिस्थिति बनाए रखने की कला है जिसमें दोनों शांतिपूर्ण राजनयिक और संबंधी रखते हुए भी परस्पर शत्रु का भाव रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, असंगलन। असंगलन क्या होता है? असंगलता या गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के दो घटकों अमेरिका और रूस में से किसी के साथ संबंध न होना, बल्कि निष्पक्ष निष्पक्ष और निर्गुण रहकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर उनके गुणों को दोषों को स्वतंत्र रूप से सुनना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलनों के प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला आंदोलन देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना, इसकी समाप्ति से लगातार प्रयास करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व की समस्त समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर। इसके बाद चौथा देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करती हुई इस मंच पर पारस्परिक की एकता को प्रदर्शन करना, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हेतु संगठनात्मक प्रयास करना। गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख लक्षण लिखो। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्षण, शक्ति गुटों और महाशक्तियों से सैनिक समझौता न करना। इसके बाद देख लीजिए, इसका लक्ष्य चुनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करने हुए शक्ति विस्तार कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।